फतह की दास्तां वो जो जालिमों का सवाल हो। या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी। मैं जो रस्सी फेंकूंगा उसे मजबूती से पकड़ने की कोशिश करो। नींद गहरे कुएं की तरह होती है कहते हैं। आखिरकार हम आमने सामने मिल सके। युद्ध के मैदानों में एक दूसरे को थकाने से हम थक गए। मेरी अच्छी नीयत का एक बयान के रूप में मैंने आपको यहां इसी दरवाजे पर स्वागत करना चाहा जहां पैट्रिक सोफ्रोनियस ने खलीफा उमर का स्वागत किया था। यरूशलेम में हमारे शहर में आपका स्वागत है सुल्तान नूरउद्दीन। यह शहर आपका नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद ने यहां सभी पैगंबरों की इमामत की और उन्हें नमाज पढ़ाई। तब से यरूशलेम हमारा है। हम यरूशलेम के हैं। इसके अलावा हमारे खलीफा हजरत उमर यहां शहर को प्राप्त करने आए थे। मैं शहर को कभी नहीं सौंपूंगा, लेकिन मैं खलीफा उमर की तरह एक ऐसा यरूशलेम बना दूंगा जहां सभी आस्थावान शांति से रह सकें। अगर तुम समर्थन करोगे तो हम इसे साथ में सुनिश्चित कर सकते हैं। मेरे राज्याभिषेक समारोह में शामिल होकर आपने हमें सम्मानित किया। मैं यहां समारोह के लिए नहीं आया हूं। मेरी सेना दीवारों के बाहर इंतजार कर रही है। मैं यहां अमीर सलाहुद्दीन का हिसाब लेने आया हूं। तो तुम गलत जगह पर हो सुल्तान नूरउद्दीन। मैंने भी सुना है कि वह गुम हो गया, लेकिन इस मामले में राज्य का कोई हाथ नहीं है।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो। मेरे हाथ में मेरी बहन का खून है सुल्तान नूरेद्दीन, शांति के लिए अपने सबसे करीबी को मारने वाला एक राजा। क्या वह ऐसा करने की कोशिश करेगा तुम्हारे हिसाब से? वजीर हजरत, चारों तरफ मुझे ढूंढा जा रहा है, जबकि मुझे आपके सामने आने के लिए बुलाना ही काफी है। अगर हमें पता होता कि आप कहां हैं तो हम बुलाते। हमें नहीं पता था, हमने ढूंढा। तुम कहां थे? जंगी सराय में। हमसे अलग होकर कुछ चुपचाप कर रहे हो। जिनार वजीर हजरत, अमीरों के मिस्र में हस्तक्षेप को रोकने के लिए मैं निकला। अल्लाह की इनायत से सफल हुआ। वैसे भी उनकी परेशानियां तो पहले से ही बढ़ी हुई हैं। अमीर सलातिन लापता हैं, रंग स्याही में हैं, यानी दिशाओं की बारी आएगी। उनके पास न हालत है न ही ताकत। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सच बोल रहे हैं? आपके जासूस जब कायरा के आसपास कोई सेना नहीं देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी बातें सही हैं वजीर साहब। ये खुशखबरी है। अच्छा, उनके पास कार्रवाई करने की ताकत नहीं है, समझा? और तुम, क्या तुम्हारे पास अपने निर्माण दीवान की जिम्मेदारी निभाने की ताकत है? इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब आप ये जिम्मेदारी मुझे फिर से सौंप रहे हैं तो क्या आपके पास मुझ पर पूरी और पूर्ण विश्वास है? रानी विक्टोरिया को सत्ता की लालसा के कारण नहीं मारा है, इसका यकीन करने के लिए मुझे थोड़े समय की आवश्यकता है। सलाहद्दीन के लिए बनाई गई साजिश जल्द या देर से सामने आएगी। दुआ करो कि इसमें तुम्हारा भी हाथ ना हो। मैं आशा करता हूं कि अमीर सलाहद्दीन जल्द से जल्द मिल जाए। अगर मुझे उसका कोई सुराग मिलता है तो मैं तुम्हें यकीनन खबर कर दूंगा। इन जमीनों को शांति की जरूरत है और हम इसे कर सकते हैं। जब टेम्पलर नाइट्स मस्जिद अक्सा का उपयोग अस्तबल के रूप में कर रहे थे, क्या इसी तरह तुम यरूशलेम में शांति लाओगे? अमीर मेडूद ठीक कहते हैं। अपने लिए सोफ्रोनियुस की सहारा लेने के बजाय हजरत उमर को काश आपको मार्गदर्शन मिलता। खलीफे को जब थोड़ी देर बाद खून से सना ताज पहनाने वाली चर्च में नमाज पढ़ने की पेशकश की गई तो उन्होंने कहा, अगर मैं यहां नमाज पढ़ूं तो मुसलमान इसे मस्जिद में बदल देंगे। आप निश्चित रहिए, मैं जो करना चाहिए वह करूंगा। कृपया समारोह की ओर बढ़ें। देखें कि दोस्त, दुश्मन, राजा और सुल्तान शांति में यरूशलेम की गलियों में चल रहे हैं। थोड़ी देर में तुम्हारे सिर पर पहनाई जाने वाली वह ताज 65 वर्ष पहले लोगों को मारकर यरूशलेम पर कब्जा करने वाले गोडफ्री का मुकुट है। तुम जो तलवार पहनोगे वह उसकी तलवार है। नूरेद्दीन जंगी उन मजलूमों का बदला लेकर सिर ऊंचा कर यरूशलेम की गलियों में चलेगा। ताज और मिठास पर अधिक गर्व मत करो, क्योंकि वह ताज तेरे सिर पर बहुत देर नहीं रहेगा। वजीर हजरत, चारों तरफ मुझे ढूंढा जा रहा है, जबकि मुझे आपके सामने आने के लिए बुलाना ही काफी है। अगर हमें पता होता
कि आप कहां हैं तो हम बुलाते हैं। हमें नहीं पता था, हमने ढूंढा। तुम कहां थे? जंगी सराय में। हमसे अलग होकर कुछ चुपचाप कर रहे हो। जिनार वजीर हजरत, अमीरों के मिस्र में हस्तक्षेप को रोकने के लिए मैं निकला। अल्लाह की इनायत से सफल हुआ। वैसे भी उनकी परेशानियां तो पहले से ही बढ़ी हुई हैं। अमीर सलातिन लापता हैं, रंग स्याही में हैं। यानी दिशाओं की बारी आएगी। उनके पास न हालत है न ही ताकत। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सच बोल रहे हैं? आपके जासूस जब कायरा के आसपास कोई सेना नहीं देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी बातें सही हैं वजीर साहब। ये एक खुशखबरी है। अच्छा, उनके पास कार्रवाई करने की ताकत नहीं है, समझा? और तुम, क्या तुम्हारे पास अपने निर्माण दीवान की जिम्मेदारी निभाने की ताकत है? इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब आप ये जिम्मेदारी मुझे फिर से सौंप रहे हैं तो क्या आपके पास मुझ पर पूरी और पूर्ण विश्वास है? ووجدك ضالا فهدى.
जब फतह की दास्तां वो जो जालिमों का सवाल हो या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी सीजन 2 एपिसोड 1 के बारे में। इस एपिसोड के आगाज में हम जंगल में देखते हैं जहां पर एक कुआं मौजूद होता है और उस कुएं के अंदर सलाहुद्दीन मौजूद होता है जो के ऊपर चढ़ने की काफी कोशिश कर रहा होता है। सलाहुद्दीन कहता है, ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे लिए एक रास्ता तैयार फरमा। सलाहुद्दीन काफी कोशिश करने के बाद बिल आखिर कुएं से बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन कुएं के अंदर ही मौजूद होता है और बेहोश पड़ा होता है, यानी कि वो ख्वाब देख रहा होता है कि वो आखिर ऊपर चढ़ आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सलाहुद्दीन कुएं के अंदर मौजूद होता है और बेहोश होता है। इसी लम्हे उसकी आंख खुलती है। सलाहुद्दीन आसमान की जानिब देखता है और कहता है, या अल्लाह, ये जमीन आपकी है, आसमान आपका है, मेरी मुश्किल आसान फरमा या रब्बी। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम एबलन में देखते हैं जहां किले के बाहर एक शख्स मौजूद होता है जिसके हाथ में एक रस्सी होती है। इसके बाद वो रस्सी फिर उस रस्सी के जरिए किले के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। बिल आखिर वो किले के दीवार के ऊपर चढ़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी जानिब हम सलाहुद्दीन को देखते हैं जो कि कुएं से बाहर आने की काफी कोशिश कर रहा होता है। वो ऊपर चढ़ने की काफी कोशिश करता है। दूसरी जानिब हम किले में उसी शख्स को देखते हैं जो कि किले की दीवार से ऊपर चढ़ आता है। किले की दीवार के ऊपर तैनात सिपाही उस शख्स को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं रुक जाओ। जब वो उसकी जानिब बढ़ते हैं तो वो उन सिपाहियों को खत्म कर देता है। जो जो सिपाही उसके रास्ते में आता है वो उसको मारता मारता आगे बढ़ता है। फिर वो एक कमरे में दाखिल होता है। वहाँ पर सिपाही मौजूद होते हैं। फिर वो उन सिपाहियों को ख़त्म करता है, यानी कि उन सिपाहियों को जान से नहीं मारता। इसके बाद वो एक कमरे में दाखिल होता है जहाँ पर एक शख्स पड़ा होता है। वो उसके पास जाता है और अपना निकाब उतार देता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम जंगल में सलाहुद्दीन को देखते हैं जो कुएं से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो सजदा करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इसके बाद वो मस्जिद अक्सा की जानिब दिखता है। मस्जिद अक्सा के मीनार के ऊपर सलीबी स्लेब लगा होता है। सलाहुद्दीन देखकर कहता है, अल्लाह तू ही अजीम है, या रब तू ही अजीम है। सलाहुद्दीन मस्जिद अक्सा की जानिब देख रहा होता है। आसमानी बिजली पड़ती है जिससे स्लीब टूटकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर सलाहुद्दीन होश हो जाता है। हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन कुएं के अंदर बेहोश पड़ा होता है। वो ख्वाब देख रहा होता है और कहता है, या रब रहम फरमा, रहम फरमा। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम एबलन में देखते हैं जहां पर वही शख्स जो बेहोश होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो कहता है, बालियन भाई, मुझे यकीन था कि तुम आओगे। ये सुनकर बालियन कहता है, आपने मुझे ये कहकर यहाँ बुलाया कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन आप अब भी एक आंख खोलकर सोते हैं और अब भी मुझसे तेज हैं कौंतिक भाई। ये सुनकर कौंतिक कहता है, मैंने फ्रांस से तुम्हें यहाँ सियासत के लिए नहीं बुलाया, तुम चोरों की तरह हमारे बाबा के किले में घुस आए। ये सुनकर बालियन कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको मालूम हो जाए कि मैं आया हूँ। ये सुनकर कौंतिक कहता है, क्यों? तो बालियन कहता है, मैं वापस फ्रांस जाऊंगा। ये सुनकर कौंतिक कहता है, तुम नहीं वापस जाओगे। बालियन कहता है, हाँ मैं वापस जाऊंगा। ये सुनकर कौंतिक खड़े होने की कोशिश करता है, यानी कि उठने की कोशिश करता है। फिर बालियन को कहता है, पानी पिला दो। तो बालियन उसको पानी पिलाता है। कौंतिक पानी पीने के बाद कहता है, आसपास मेरी मौत का इंतजार करने वाले और एबलन यानी इन जमीनों पर तुम वापस नहीं आओगे, इस पर यकीन रखने वाले बहुत से लोग हैं। तुम जानते हो क्यों? अगर मैं मर गया तो तुम वापस नहीं आए।
तो ये जमीनें किसी और को दे देंगे। ये सुनकर बालियन कहता है, शायद यही बेहतर होगा। ऐसे कुद्स के बादशाह में उनके कामों पर तनकीद करने वाले और उनकी चालों को मुंह पर फेरने वाला कोई नहीं बचेगा। वो आराम से रहेंगे। ईसाई ज़ायरीन की हिफाजत के लिए निकले वाले, इन जमीनों को हमें सुपुर्द करने वाले, ये नहीं सुनते हम यहाँ यसु मसीह पैदा हुए। ये सुनकर कौंती कहता है, तुम कितने बुज़दिल हो। तुम जिस चीज पर यकीन रखते हो उसके लिए यहाँ रहकर लड़ने की बजाय भागने का इंतखाब कर रहे हो। हमारे लिए बादशाहियत के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखना जरूरी था। ये सुनकर बालियन कहता है, जी हाँ, और आपने इनकी तमाम बातें मानकर अपनी जमीनों को महफूज रखा। मैं आपके साथ दोबारा बहस नहीं करूंगा। मैंने देखा आपको, अब जा रहा हूँ। बस यही कुछ था। फिर कहता है, ये आपका रास्ता रोशन करे। ये कहकर बालियन जाने लगता है। कौंती कहता है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी। अपने बाबा के बारे में मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया। सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां पर एक बच्चा अपने वालिद से लड़ रहा होता है और कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा, क्या आप समझ गए? मुझे बादशाहियत के हुक्म की परवाह नहीं। उनको मजहब तब्दील करने या इस जगह को छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते। अगर आपने उन जालिमों की बात मानकर हमारी ज़मीनों में रहने वाले गरीबों को यहाँ से भेजने की कोशिश की तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं भी जाऊँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का ज़मीन पर मौजूद होता है और उसका बाप ज़मीन पर पड़ा होता है और उसकी पीठ में हंजर होता है। इसके बाद हम उस बच्चे को जंगल में देखते हैं जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और अपने हाथों पे खून लगा होता है और उसको देखकर रो रहा होता है। सीन फ्लैशबैक से वापस आता है। हम बालियन को देखते हैं। कौंती कह रहा होता है, अगर हमारे बाबा जिंदा होते तो वो चाहते कि तुम यहीं रहकर इन सच्चाइयों से लड़ो जो उन्होंने हमें सिखाई हैं। बिल्कुल तुम्हारी तरह हर जगह ये किला जमीनें तुम्हारी हैं। जिस जन्नत की बादशाहियत का तुमने ख्वाब देखा है वो यहाँ जाहिर करना तुम्हारे हाथ में है। ये तुम्हारा मुकद्दर है। ये सुनकर बालियन वहां से चला जाता है। कौंती कहता है, बालियन, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है। वो पुकारता रह जाता है, बालियन बालियन, लेकिन बालियन वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम सहरा में देखते हैं जहां पर एक शख्स घोड़े दौड़ा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम महल में देखते हैं सुल्तान नूरुद्दीन और उसकी बीवी मौजूद होते हैं। उसकी बीवी कह रही होती है, आपने कल रात फिर से पलके नहीं झपकी, थोड़ा आराम करें वरना बीमार पड़ जाएंगे। गोया हमारे साथ जो हुआ वो काफी नहीं था, ऊपर से मैंने जला दिया आपको। ये कहकर वो सुल्तान के कदमों में बैठ जाती हैं और कहती हैं, मुझे माफ कर दें, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मुझे माफ कर दें। सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, अपने बापा सल्जूक सुल्तान की वजह से जुर्म से आगे निकलकर अब भी हमारे साथ हैं, लेकिन वो पर्दे जो आपकी आंखों पर पड़े रहे हैं अब हमारे दरमियान भी आ गए हैं। ये इसी तरह याद रखिएगा। अस्मत खातून और उसकी कोख में अपने बच्चे को तुम्हारे नफ्स से जुल्म से बचाने के लिए अपने से बहुत दूर एक महफूज जगह भेज दिया है। ये सुनकर सुल्ताना कहती है, और हम, तो नूरुद्दीन कहते हैं, हम तुम्हारे नफ्स के जुल्म से कैसे बचेंगे खातून। इस लम्हे वहां पर एक शख्स आता है और सुल्तान से आकर कहता है, अरकान दीवान आपके मुंतजिर हैं। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम जंगल में कुएं के अंदर सलाहुद्दीन को देखते हैं। सलाहुद्दीन कह रहा होता है, या रब्बी मेरी मदद फरमा। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम सुल्तान नूरुद्दीन को देखते हैं जो कि सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं। शेर को कह रहा होता है, सुल्तान फौज थकन का शिकार है। सलाहुद्दीन को ढूंढने निकलने के लिए हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, हम कुद्स भी नहीं जा सकते।
मिस्र भी नहीं जा सकते। इधर उधर से आवाजें उठ रही हैं। फौज हर अफ्तर से मुश्किलात कर रही है। ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन रुक जाते हैं। सुल्तान कहते हैं, सलाहुद्दीन हवा में गायब हुआ। कितने दिन हो गए शेर को, कितने दिन हो गए, कोई सुराग है? ये सुनकर शेर को कहता है, नहीं। सुल्तान कहते हैं, तुम्हारे भाई अयूबी नामालूम खबरों के पीछे यमन चले गए, कोई खबर है? ये सुनकर शेर को कहता है, नहीं। सुल्तान कहते हैं, हम अपना रुख किस तरफ मोड़ेंगे? ये सिर्फ अल्लाह की मर्जी में पोशीदा है। यही काफी होगा कि सलाहुद्दीन का सुराग तलाश करें। क्या तुमने यारुकी को खबर भेज दी है? ये सुनकर शेर को कहता है, भेज दी है सुल्तान। उनको बुला लिया गया है, वो जल्द ही महल में होंगे। ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम जंगल में बालियन को देखते हैं, जो कि घोड़े पर मौजूद होता है और आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो एक जगह पर आकर रुक जाता है। सीन फ्लैशबैक में जाता है। वही बच्चा जो कि अपने बाप को मारने के बाद जंगल में भाग कर आता है और दरख्त के पास बैठ जाता है और वो कहता है, क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया? सीन फ्लैशबैक से वापस आता है। हम बालियन को देखते हैं। इसके बाद हम बालियन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता है और अपने हंजर की मदद से जमीन को खोदने लग जाता है। उसके बाद वो एक संदूक को निकालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बालियन पानी पीता है और उसका पानी खत्म हो जाता है। फिर वो पानी को भरने के लिए एक कुएं के पास जाता है। उस कुएं के अंदर ही सलाहुद्दीन मौजूद होता है। बालियन कुछ बर्तन ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो पानी को बाहर निकाल सके। फिर वो पीछे की जानिब बढ़ता है, जबकि अंदर से सलाहुद्दीन एक पत्थर की मदद से आवाज निकाल रहा होता है। ये सुनकर बालियन कुएं की जानिब बढ़ता है और कहता है, अंदर कोई है? अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो कुछ बोलो। ये सुनकर सलाहुद्दीन कहता है, मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर बालियन कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। इसके बाद बालियन एक रस्सी उठाता है और कहता है, इस रस्सी को मजबूती से पकड़ने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी तरफ फेंकूंगा। सलाहुद्दीन रस्सी को आता हुआ देखकर कहता है, अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद वो खड़ा होता है और रस्सी को पकड़ता है। बालियन कहता है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तुम्हें रस्सी को मजबूती से पकड़ने की जरूरत है। इसके बाद सलाहुद्दीन रस्सी को पकड़ लेता है और फिर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। बिलाखिर वो कुएं से बाहर आ जाता है। ये सुनकर बालियन कुएं की जानिब बढ़ता है और कहता है, अंदर कोई है? अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो कुछ बोलो। ये सुनकर सलाहुद्दीन कहता है, मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर बालियन कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। इसके बाद बालियन एक रस्सी उठाता है और कहता है, इस रस्सी को मजबूती से पकड़ने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी तरफ फेंकूंगा। सलाहुद्दीन रस्सी को आता हुआ देखकर कहता है, अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद वो खड़ा होता है और रस्सी को पकड़ता है। बालियन कहता है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तुम्हें रस्सी को मजबूती से पकड़ने की जरूरत है। इसके बाद सलाहुद्दीन रस्सी को पकड़ लेता है और फिर हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। बिलाखिर वो कुएं से बाहर आ जाता है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एख्तिताम होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें।